बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। गुज़श्ता कुछ दिनों से कुछ लोग रब्ता कर रहे थे कि एक अहम मसले के बारे में कि उसके बारे में मैं बात करूं। जैसे कि आप जानते हैं कि तेलंगाना का इलाका मूंगफली की पैदावार के लिए मशहूर है और यहाँ की मूंगफली पूरे पाकिस्तान में जाती है। और इस वक्त मूंगफली का सीज़न है। किसान अपनी साल भर की जो मेहनत है उसका क्या कहते हैं, जो उन्होंने वहाँ से हासिल किया उस मेहनत से वो बेचने के लिए तेलंगाना की मंडी में ला रहे हैं और वहाँ पे अपनी मूंगफली बेच रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने सुना था, सोशल मीडिया में बड़ी ये खबर चल रही थी कि इसी तेलंगाना ने जो सरकारी रेट है या सरकारी कमीशन का रेट है 1.5% 1.5% वो लागू कर दिए तेलंगाना में। और मंडी में जो कमीशन की कटाई होगी वो 1.5% होगी। इसके लेकिन अभी जो इतलात आ रही हैं और जैसे कि कुछ दोस्तों ने मुझसे रब्ता भी किया इस मौजू पे कि आप बात करें कि तेलंगाना मंडी में 7% कमीशन काटा जा रहा है, जो कि सरकारी रेट के मुकाबले में तकरीबन आपके लिए 5 गुना ज़्यादा है। इसके अलावा तकरीबन फ़ी बोरी 1 किलो मूंगफली भी काटी जाती है, जो कि ये एक नॉर्मल रूटीन है। तो इस मौजू पे मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, एक तो अगर ये 7% कटाई कमीशन काटा जा रहा है तो ये किसानों के साथ एक जुल्म है और बहुत बड़ी ज़्यादती है। तकरीबन 1.5 से 2% या मैक्सिमम 3% तक कमीशन एक काबिल कबूल मिक़दार है या तादाद है, क्वांटिटी है। लेकिन इससे ज़्यादा जो कमीशन की कटाई है वो एक ज़्यादती है, क्योंकि किसान सारा साल मेहनत करता है, उसका अखराजात होते हैं। जब बीज लेने इन्हीं मंडियों पे आता है तो ये मंडी वाले उस वक्त बीज सोने के भाव बेचते हैं। लेकिन जब किसान अपनी मूंगफली बेचने के लिए आता है तो ये लोग उसे मट्टी के भाव ख़रीदने की कोशिश करते हैं और उस मट्टी में से भी कटाई की कोशिश करते हैं। ये मैंने खुद ऑब्ज़र्व किया। 2019 में मैंने थोड़ी सी मूंगफली लगाई थी, खुद काश्त की थी और बीज भी मैंने इन्हीं मंडियों से ख़रीदा था और उस ख़रीदारी का मुझे अच्छी तरह तजर्बा है कि वो क्या रेट मुझे मिला था और जब मेरे वो मूंगफली बेचने के लिए आया था उसका क्या मुझे रेट मिला था। तो ये चीज़ें हमने देखी हुई हैं। इसलिए मेरी हुकाम बाला से ये दरख्वास्त है कि वो इस मामले को देखें कि अगर सरकारी रेट 1.5% है तो मंडियों पे ये 7% कैसे कटाई हो रही है और क्यों हो रही है। और एक गरीब किसान के साथ जो पहले डीज़ल और पेट्रोल की बहुत ज़्यादा कीमतों की वजह से मुआशी दबाव में है, इसके अलावा उसकी गोडी का ख़र्चा होता है, खादों का ख़र्चा होता है, बाकी उसके सारे पूरे साल की एक आमदन का ज़रिया, तो इस पे क्यों डाका डाला जाता है। एक मुनासिब हद तक वो अपना कमीशन लें। तो जो तेलंगाना की इंतज़ामिया है, एसी हैं और बाकी जो इदारे हैं जो इन चीज़ों को कीमतों को मॉनिटर करते हैं और इन मामलात को देखते हैं, वो इस मामले पे तवज्जो दें और किसानों के इस मामले को हल करें और उनके साथ इस जुल्म और ज़्यादती का जो सिलसिला जारी है उस सिलसिले को बंद किया जाए। और जो इलाके के मुंतखब नुमाइंदे हैं उनसे भी मेरा ये मुतालबा है कि वो इस मामले को देखें और जो लोग इस ज़्यादती में शामिल हैं, किसानों पर ज़्यादती हो रही है, उसको रोकने में अपना किरदार अदा करें। अगरचे मैं ये जानता हूँ कि ये जो मंडी पे लोग होते हैं ये इन मुंतखब नुमाइंदों के बड़े सपोर्टर होते हैं और इनके लिए अपने वोट वगैरह का मामला होता है, तो आमतौर पर ये हमारे मुंतखब नुमाइंदे इन मामलों में हाथ नहीं डालते, क्योंकि वो अपने वोट का प्रॉब्लम इनका होता है कि मे भी आज अगर वो कुछ काम करते हैं तो कल ये लोग इन्हें ब्लैकमेल करते हैं कि जी हम आपको वोट नहीं देंगे। तो बहरहाल अगर आप अवामी नुमाइंदे हैं तो फिर आपको हक़ की आवाज़ बुलंद करनी है और किसानों का जो इस्तेसाल हो रहा है, उनके जो साल भर की जो कमाई है और मेहनत है उस पर जो डाका डाला जाता है उसके बारे में आपने आवाज़ उठानी है और किसानों के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करें। और तेलंगाना जो इंतज़ामिया है वो भी किसानों के इस मामले को देखें और जो उनके अहकामात थे जिनको हवा में उड़ा दिया गया उन अहकामात को कानूनी तौर पर लागू करवाएँ, बाय फोर्स लागू करवाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इसी पैगाम के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम।